हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हर वक्त कुछ हो जाने का डर लगा रहता है और बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। तो इस डर को हम कैसे पूरी तरह से ख़त्म करें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। और ज़्यादातर को तो ये डर लगा रहता है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं लकवा तो नहीं मार जाएगा, कहीं मर तो नहीं जाएंगे। इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये एक 30 साल के व्यक्ति का एग्जाम्पल है। इन्होंने अब तक 50 बार अपना ईसीजी करवा लिया है। 50 टाइम्स ईसीजी इन्होंने करवा लिया है। 10 बार इनका इको हो चुका है, 5 बार इनका ट्रोपाई हो चुका है, 1 बार इनका एनजीओ हो चुका है। मतलब सब कुछ हो चुका है। ये सारे के सारे टेस्ट इनके हो चुके हैं और ये सारे के सारे टेस्ट हो चुके हैं। ये सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा ये डर लगता है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको समझना। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको समर्पित कर रहा हूं कि कैसे हम इस फियर से, कैसे हम इस डर से पूरा बाहर निकलें। दोस्तों, ये जो जांचें नॉर्मल है, ईसीजी नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, ट्रोपाई नॉर्मल है, एनजीओ नॉर्मल है। सर, सब कुछ नॉर्मल है, बट फिर भी सर क्या है कि मेरी धड़कन बढ़ रही है। सर, चेस्ट में पेन हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। सब कुछ नॉर्मल है और सर इसी कारण से बहुत ज्यादा डर लगता है। सर, इधर उधर कहीं सुन लेता हूं ना। अब सर, जैसे मेरी उम्र 30 साल है, मेरे दोस्त जो एक था जिसकी उम्र 33 साल थी और उसको क्या है कि हार्ट अटैक आ गया, वो एक्सपायर हो गया। तो अब मुझे यूं लगता है कि मैं भी जैसे 33 साल का हूंगा ना, तो मेरी भी डेथ हो जाएगी, मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा। अब ये जो 2 साल है, अब मैं 31 साल का हूं तो मेरे को लगता है कि मेरे पास में अब 2 ही साल है। मैं 32 साल का हूं तो मेरे को लगता है अब मेरे पास में 1 ही साल है। तो ऐसे मुझे डर लग रहा है, हर चीज का घबराहट हो रही है। तो ये जो डर है, इससे बाहर निकलने का प्रॉपर प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना इसको। कि दोस्तों, अगर हमारी धड़कन बढ़ रही है, हमारा चेस्ट पेन हो रहा है, लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन टोटल नॉर्मल है, हमारी जांच टोटल नॉर्मल है, तो एक बात बहुत अच्छे समझने की है कि ये जो धड़कन का बढ़ना और ये जो चेस्ट में पेन होना है ना, इसके होने के जो दो सबसे बड़े कारण जो है, वो कारण कौन से? एक कारण तो हमारा हार्ट है कि भाई हमारे हार्ट की वजह से ये सब हो सकता है कि भाई आपके हार्ट के अंदर कोई दिक्कत हो, आपके हार्ट के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी हो, आपके हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से आपके अंदर ये सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन जब ये कह दिया जाता है कि सर ये जांचें सारी हो चुकी है, ये सारी की सारी जांचें नॉर्मल है, अगर ये सारी जांचें नॉर्मल है, इसका मतलब ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, ये सिम्टम्स हमारे हार्ट की एबनॉर्मेलिटी की वजह से नहीं आ रहे। हमारा हार्ट एकदम परफेक्ट है, हार्ट एकदम बढ़िया है, हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दिक्कत क्यों है? फिर दिक्कत जो है, ये जो धड़कन बढ़ रही है, जो चेस्ट में पेन हो रहा है, ये हमारे माइंड के कारण से हो रहा है, ये हमारे मन के कारण से हो रहा है। हमारी जो एंजाइटी का जो प्रॉब्लम है, उस एंजाइटी के प्रॉब्लम की वजह से हमारे अंदर ये दिक्कत हो रही है। तकलीफ हो रही है, तकलीफ के लिए ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको तकलीफ नहीं है। ठीक है, ये बात सही है कि आपकी धड़कन बढ़ रही है, ये बात सही है कि आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, लेकिन इस चेस्ट में पेन और ये धड़कन बढ़ने का जो मेन कारण है, वो कौन सा? हमारा एंजाइटी है। हमारा जो मन है वो बेसिकली बीमार है, हमारा हार्ट बीमार नहीं है। हमारा हार्ट एकदम परफेक्ट है, हार्ट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमारे मन के अंदर है। भी तकलीफ हो रही है, लेकिन तकलीफ के कारणों की अगर बात की जाए तो वो कारण हमारा हार्ट नहीं है, वो कारण हमारा मन है, हमारा माइंड है। तो हम किस चीज से परेशान है? हम एंजाइटी से परेशान हैं। अब यहां पर एक बात बहुत अच्छे समझना कि दोस्तों,
जब तक हम ये मानते रहते हैं कि नहीं मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, तब तक हम इस कुछ हो जाने के डर से मुक्त नहीं हो पाते, तब तक हम इस कार्डियोफोबिया से मुक्त नहीं हो पाते, ये कुछ हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, इस डर से हम निकल नहीं पाते जब तक हमारा फोकस ये रहता है। क्योंकि जहां समस्या का कारण है उस कारण के ऊपर तो कोई काम नहीं हो रहा, उस कारण के ऊपर तो कोई वर्क नहीं हो रहा, सिर्फ यहां पे हो रहा है, बार बार इसका चेकअप हो रहा है, बार बार इसका चेकअप हो रहा है। भाई ये तो नॉर्मल ही आ रहा है ना भाई, जब आपके इन्वेस्टिगेशन सारे नॉर्मल है, जांचें सारी नॉर्मल है, इसका मतलब आपका हार्ट तो टोटली नॉर्मल है। तो इसको बार बार चेक करने की जरूरत कहां है? एक बार चेक हो गया ना, परफेक्ट है तो एकदम ठीक है, तो दिक्कत क्यों हो रही? दिक्कत क्योंकि दिमाग में विचार आ रहा है। वो विचार भी कब आता है? जब किसी का सुन लेते हैं, जब कोई नेगेटिव हो जाता है, जब कोई स्ट्रेस पैदा हो जाता है, तब आ जाता है। अन्यथा सर बिजी रहता हूं, काम में रहता हूं, तब थोड़ा दिक्कत कम होता है या दिक्कत होता भी नहीं है। जब मैं बिजी हो जाता हूं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्लियर कट है कि ये प्रॉब्लम जो है ना किसकी वजह से? एंजाइटी की वजह से। और जब तक हमारा फोकस पूरा इस बात पर शिफ्ट नहीं होगा कि ये जो समस्या है ये किसके कारण से, ये एंजाइटी के कारण से, ये हमारे मन के बीमार होने की वजह से है, ना कि हार्ट के बीमार होने की वजह से है, तब तक हम इसकी जड़, इसकी रूट को ठीक ही नहीं कर रहे। और जब तक आप इसकी रूट, इसकी जड़ को ठीक नहीं कर रहे, तब तक हम इस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है इस चीज से मुक्त होने का, वो ये है कि हमारी समझ में ये आ जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग में आ जाए कि भाई साहब ये हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, हमारे माइंड का प्रॉब्लम है, ये हमारा एंजाइटी का प्रॉब्लम है। पहला फोकस तो ये हमारा इस बात पे आ जाए। चलो सर आ गया, लेकिन मन में कई सारे सवाल पैदा होते हैं। यही दूसरा सवाल पैदा हो जाता है सर कि आप कह रहे हो कि एंजाइटी की वजह से, तो एंजाइटी की वजह से तो फिर धड़कन क्यों बढ़ जाती है? भाई जब भी आपको एंजाइटी होता है, हमारे अंदर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर एक फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स क्रिएट होता है। फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स जो है वो एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स है, एक आपातकालीन रेस्पॉन्स है। जैसे इसको यूं समझिए कि आप सड़क पे चल रहे हैं और आपके पीछे अचानक कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ता भौंकता है, वो आपके पीछे भागता है, ये एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स है। आप अचानक खुद ही भागने लग जाते हो। अब जब आप भाग रहे होते हो तो क्यों भाग रहे होते हो? क्योंकि आपके मन में एक भय पैदा होता है, आपके मन में एक डर पैदा होता है कि कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुत्ता काट जाएगा, कुछ हो जाएगा अपने को। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी बॉडी में इमरजेंसी रेस्पॉन्स स्टार्ट होता है, और उस इमरजेंसी रेस्पॉन्स का मेन टारगेट क्या होता है? आपको प्रोटेक्ट करना। तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जब भी इमरजेंसी रेस्पॉन्स स्टार्ट होता है, अब आपको बचाने के लिए भागना पड़ेगा ना कुत्ते से, भागोगे तो भागने में किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी कहां से मिलती है? ब्लड से मिलती है। और ब्लड फास्ट पहुंचना चाहिए, फास्ट पहुंचने के लिए हार्ट को तेज पंप करना पड़ता है, जल्दी पंप करना पड़ता है, तो उसके कारण हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो जब भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स हमारे अंदर स्टार्ट होता है, तो उस इमरजेंसी रिस्पॉन्स के अंदर हमारा जो हार्ट है वो तेज गति से पंप करता है। तो कोई एक्चुअल में अगर फियर होता है, कोई एक्चुअल में अगर बाहर का डर है, तब भी हमारे अंदर इमरजेंसी रिस्पॉन्स है वो स्टार्ट हो रहा है। और कोई अगर हमारे मन का डर है, दिमाग के अंदर कहानी है, दिमाग के अंदर थॉट आ रहा है, दिमाग के अंदर हमने कल्पनाओं को सत्य मान रखा है, तो उस कल्पना को सत्य मानने की वजह से भी हमारे अंदर क्या होती है? एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी में हमारा क्या हो रहा है कि एक्चुअल में कोई फियर नहीं है, एक्चुअल में कोई डर की कहानी नहीं, लेकिन फिर भी मन कह रहा है कि कोई डर की कहानी है। तो हमारे अंदर किसका रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है? हमारे अंदर ये एएनएस एबनॉर्मल स्टिमुलेट होता है, हमारे अंदर इमरजेंसी रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है, और उस इमरजेंसी रेस्पॉन्स की वजह से हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो हमारी धड़कन बढ़ जाती है। अब चूंकि हमने इंटरनेट पे पढ़ रखा है कि अच्छा हार्ट अटैक के अंदर मान लीजिए कि हार्ट की प्रॉब्लम के अंदर धड़कन है वो असामान्य हो जाती है, धड़कन बढ़ जाती है। अब चूंकि हमारा धड़कन बढ़ा, दिमाग में कनेक्शन बना हुआ है, अच्छा धड़कन जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम में बढ़ती है, मेरी धड़कन बढ़ रही है, इसका मतलब मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है। ये जो कंक्लूड कर रहे हैं ना हम, ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है, ये कंक्लूजन हमारा अधूरा है, ये कॉग्निशन हमारा अधूरा है। तभी तो हमें सीबीटी के प्रैक्टिस की जरूरत है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अभ्यास की जरूरत है। और ये अभ्यास किस तरह से होना, यही मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। बहुत अच्छे समझते जाना, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें क्लियर होती जाएगी कि धड़कन जो बढ़ रही है ये क्यों बढ़ रही है। ये हमारी बॉडी के इमरजेंसी रेस्पॉन्स स्टार्ट होने की वजह से, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से ये धड़कन बढ़ रही है। समझ में आ गया सर? तो फिर छाती में दर्द क्यों हो रहा है, चेस्ट में पेन क्यों हो रहा है? भाई जब भी हमारा एएनएस एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है, तो ये जो हमारा हार्ट है,
ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट के ऊपर होती है हड्डियों की दीवार, इन हड्डियों की दीवार के ऊपर होती है मसल्स की लेयर, इन मसल्स की लेयर के ऊपर होती है चर्बी, और इसके ऊपर होती है चमड़ी। तो ये जो आपका एएनएस है, ये एएनएस हमारे हार्ट से तो जुड़ा हुआ होता है, साथ में इन मसल से भी जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी आपका एएनएस असामान्य रूप से उत्तेजित होता है तो आपका हार्ट तो तेज गति से पंप कर ही रहा है, जो ये मसल्स है, ये सारी की सारी मसल्स खींचती है तो चेस्ट में टाइटनेस होती है, छाती के अंदर भार सा महसूस होता है, छाती के अंदर दबाव सा महसूस होता है। और एंजाइटी में इस दबाव को अगर हम समझ नहीं पाए तो बहुत सारे लोग क्या इसको भूत प्रेत से जोड़ लेते हैं कि अच्छा मैं रात को सो रहा था तो सोते सोते क्या है कि छाती के ऊपर भार आ गया। वो भार आपकी एंजाइटी की वजह से था, ना कि कोई आपके यहां पे छाती पे आके कोई बैठ गया जिसके कारण आपको लगने लग गया कि नहीं कोई रात को भूत आया था और वो मेरी छाती के ऊपर बैठ गया। ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा बहुत जगह एक्सप्लेनेशन मिलता है इस चीज का। आप अगर आसपास के गांव वालों से इस तरह की कोई कहानी सुनोगे या कोई जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बातें करता है, आप उनसे सुनोगे नहीं नहीं रात को तो मेरी छाती के ऊपर आके भार जो है वो भूत आके बैठ गया। कोई भूत भूत नहीं बैठा, ये सिंपल क्या थी, आपकी एंजाइटी की वजह से आपकी चेस्ट का टाइटनेस था। और यही टाइटनेस जो है वो पेन का रूप ले लेती है, दर्द का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से आपकी छाती में दर्द होता है, जिसकी वजह से आपके हाथ में दर्द होता है, जिसकी वजह से आपके ये जो पीछे स्केपुलर एरिया है, इस स्केपुलर एरिया के अंदर आपको क्या होता है, पेन होता है। अब चूंकि इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं ये जो पेन है नहीं, ये हार्ट का है। भाई हार्ट आपका ठीक है, जांच हो चुकी है, बार बार हो चुकी है। जब जांचें बार बार हो चुकी है, जांचें सारी नॉर्मल है, इसका मतलब हार्ट टोटली परफेक्ट है। गड़बड़ हमारा मन बीमार है, तो इस बीमार मन को सही करने की जरूरत है। हमारा जो माइंड है वो गड़बड़ है, उसकी गड़बड़ी को ठीक करने की जरूरत है। तो ये हमें समझ में आ गया है कि सर ये जो चेस्ट में पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे जो ये मसल्स है, इन मसल्स के अंदर क्या हो रहा है, खिंचाव, इसकी वजह से हमारे चेस्ट के अंदर पेन हो रहा है। तो दूसरा हमारा ये क्लियर है कि पहला पार्ट ये क्लियर है कि जो भी हो रहा है वो एंजाइटी की वजह से हो रहा है, माइंड की वजह से हो रहा है, हार्ट एकदम परफेक्ट है। दूसरा पार्ट हमारा ये यहां पर क्लियर है कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, एंजाइटी के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, वो सिम्टम्स हमारे एएनएस के कारण आ रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न यहां पे आता है कि सर तो हम इस एंजाइटी को, ये जो हमारा माइंड है, इसको हम ठीक कैसे करें, इसको नॉर्मल कैसे करें। दोस्तों बीमार मन का मतलब क्या है, माइंड जब एंजाइटी में है, एंजाइटी में होने का मतलब क्या है कि जब हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं, हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, तो ये हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, और जब हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आती है तो उसकी वजह से हमारे अंदर एंजाइटी पैदा होती है। और नेगेटिव पैटर्न्स जो है, अगर ये नेगेटिव पैटर्न्स को अगर हम करेक्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव पैटर्न्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये जो पॉजिटिव पैटर्न्स है ये हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट क्रिएट करता है, और ये पॉजिटिव थॉट हमें एंजाइटी से क्या करता है, मुक्त करता है। तो बेसिकली एंजाइटी को अगर ठीक करना है, अगर हमें हमारे मन को स्वस्थ करना है, तो हमें हमारे मन के अंदर जो बने हुए पैटर्न्स है, जो बार बार हार्ट अटैक की ही कहानी बनाते हैं, उन पैटर्न्स को भी हमें सही करना पड़ेगा। और पैटर्न्स को सही करने के लिए, पैटर्न बनता किस तरह से, पैटर्न बनता है हमारी लर्निंग से। जो पास पैदा होने से लेकर अब तक हमने जो सीखा है ना, उस लर्निंग के कारण हमारे अंदर पैटर्न बन रहा है। तो वो जो लर्निंग है, जिसको आप इंफॉर्मेटिव लर्निंग बोलते हो, वो जो इंफॉर्मेटिव लर्निंग है, उस लर्निंग को हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। अब लर्निंग को सही करने के लिए लर्निंग को पहचानना बहुत जरूरी है कि आप सीख क्या रहे हो, उसकी पहचान तो हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग में जानबूझकर नेगेटिव पैटर्न्स नहीं बनाता। हर व्यक्ति अपने भीतर पॉजिटिव पैटर्न्स ही बनाना चाहता है, क्योंकि नेगेटिव पैटर्न बनाने का मतलब कांटा है। कोई भी व्यक्ति जानबूझ के अपने आप को कांटा नहीं चुभाना चाहता। लेकिन अगर एंजाइटी हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव पैटर्न बना, इसका मतलब भीतर कांटा चुभा है, मतलब भीतर नेगेटिव पैटर्न बना है। वो नेगेटिव पैटर्न क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेटिव लर्निंग है वो हमारी क्या है, नेगेटिव है। और ये जो इंफॉर्मेटिव लर्निंग है जो हमारी नेगेटिव है, इसको हमें पॉजिटिव इंफॉर्मेटिव लर्निंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर पॉजिटिव पैटर्न बनेगा, तभी हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, और हम एंजाइटी से क्या हो पाएंगे, पूरी तरह से मुक्त हो पाएंगे, पूरी तरह से फ्री हो पाएंगे। तो फिर सवाल यहां पर पैदा होता है कि सर ये जो इंफॉर्मेटिव लर्निंग है, इसको हम सही कैसे करें। इंफॉर्मेटिव लर्निंग को सही करने के लिए इंफॉर्मेटिव लर्निंग को पहचानना सीखना पड़ेगा कि भाई नेगेटिव क्या है, इसमें गड़बड़ क्या है। उस गड़बड़ी को पहचानना पड़ेगा। उस गड़बड़ी को पहचानने के लिए हमारे अंदर थॉट्स की एक डीप समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस की एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सप्लेन करें, समझ में नहीं आ रहा तो इसको समझिए कि जैसे एक रियलिटी शो है,
उस रियलिटी शो के अंदर एक जज है, कोई भी रियलिटी शो के अंदर परफॉर्म करने वाला पार्टिसिपेंट जो है वो अगर गाना गा रहा है, मुझे यूं लगता है कि वो गाना एकदम बढ़िया गा रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसके गाने में, वो परफेक्ट गाना गा रहा है। लेकिन वो जो रियलिटी वाला शो वाला जो जज है ना, वो कहता नहीं तुमने ये छठा सुर ठीक नहीं गाया, ये आठवां सुर ठीक नहीं गाया, ये गड़बड़ कर दिया, वो गड़बड़ कर दिया, मुखरा नहीं गाया, अंतरा ठीक नहीं गाया, ये बेसुरा हो गया। मुझे लगता है कि यार सब कुछ सही तो गाया था, ये कैसे बता रहे हैं कि ये गड़बड़। हाँ, वो रियलिटी जो शो वाला जो जज है वो संगीत के अंदर होने वाली मिस्टेक्स को पकड़ पाता है, उसके पास में वो कान है जो संगीत की मिस्टेक को पकड़ लेता है। कान वैसे मेरे पास में भी है, लेकिन वो जो समझ वाला जो पार्ट, जो अंडरस्टैंडिंग वाला जो कान, जो मिस्टेक्स को पहचान ले, वो मेरे पास में नहीं है। वो किसके पास में? वो रियलिटी शो के जज के पास में है। अच्छा, उसके पास में कहां से आई? क्योंकि उसको संगीत की एक गहरी समझ है, संगीत की गहरी अंडरस्टैंडिंग है, संगीत के ऊपर उसकी गहरी साधना है। इस कारण से वो संगीत की मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लेता और उसको करेक्ट करवा देता है। यही सेम चीज हमारे पास में आती है। अगर हमारे पास में विचारों की एक गहरी समझ हो, इंफॉर्मेटिव लर्निंग की गहरी समझ हो, अगर हमारे माइंड के कॉग्निशंस के में गहरी समझ हो, अगर हमारे एनालिसिस के में बहुत अच्छी समझ हो, अगर हमें हमारे मीनिंग क्रिएट करने के प्रोसेस की बहुत अच्छी समझ हो, अगर हमें हमारे इंटरप्रिटेशन की बहुत अच्छी समझ हो, तो हम हमारे लर्निंग प्रोसेस के अंदर होने वाली जो गड़बड़ियां हैं, जिसके कारण हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसके कारण नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जिसके कारण एंजाइटी हो रही है, जिसके कारण हमारा कार्डियोफोबिया क्रिएट हो रहा है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। और उसको करेक्ट करके हम उसको पॉजिटिव इंफॉर्मेटिव लर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर पॉजिटिव पैटर्न्स बने और हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आए और हम एंजाइटी से हमेशा के लिए मुक्त हो, हम इस कार्डियोफोबिया से हमेशा के लिए मुक्त हो। तो हमारे अंदर भी एक गहरी समझ चाहिए, और उस गहरी समझ को डेवलप करने के लिए ही हमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है, सीबीटी जो है, उसकी एक गहरी प्रैक्टिस की जरूरत है। उसको सही तरीके से सीखना और उस सीख के अकॉर्डिंग उसके ऊपर कंटिन्यूअसली अभ्यास करना, तो फिर हम अपनी इंफॉर्मेटिव लर्निंग को चेंज कर पाते हैं, हम अपने आप को एंजाइटी से मुक्त कर पाते हैं, हम अपने आप को कार्डियोफोबिया से मुक्त कर पाते हैं। तो हमें इसके ऊपर पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर काम करना पड़ता है, तब जाके हम इस कार्डियोफोबिया से, इस डर से पूरी तरह से मुक्त हो पाते हैं। सर, इससे मुक्त होना तो पूरी तरह से पॉसिबल है ना? इससे मुक्त होना पूरी तरह से पॉसिबल है, 100% पूरी तरह से संभव है। सर, इससे हो तो कुछ नहीं जाएगा ना? इससे कुछ नहीं होना। इससे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा ना? हार्ट को कोई दिक्कत तो नहीं है? जब हार्ट की ही प्रॉब्लम नहीं है तो हार्ट अटैक होएगा कहां से? जब हार्ट की कोई दिक्कत नहीं है तो हार्ट को कोई दिक्कत, गंभीर प्रॉब्लम हो कैसे जाएगा? मर कैसे जाएंगे? हार्ट परफेक्ट है ना, सिर्फ विचार आ रहे हैं, विचारों से कुछ भी नहीं होना। सर, वो जो सबकॉन्शियस माइंड और पावर ऑफ जो थॉट वाले हैं, या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कहते हैं दिमाग में कुछ भी आता है वैसे आप हो जाओगे। अरे कुछ नहीं होता, दिमाग में विचारों के आने से कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ विचार है। अगर ऐसा होता तो कोई भी जो एग्जाम देने वाला बच्चा है वो फेल नहीं होता, क्योंकि उसके दिमाग में एग्जाम को पास करने की है। कोई भी नौकरी के लिए तैयारी करता हुआ युवा बेरोजगार नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग के अंदर सरकारी नौकरी लगने की प्रबल थॉट है, प्रबल इच्छा है उसके अंदर, फिर भी तो लग नहीं पाता ना, क्योंकि विचारों से कुछ होता नहीं है। विचार खाली विचार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बात हमें बहुत अच्छे समझानी पड़ेगी। सर, फिर ये सबकॉन्शियस माइंड खाली एक पैटर्न्स को स्टोर करने वाला एक पिटारा है और कुछ नहीं है। जैसे आप अपने घर के अंदर जूते बॉक्स में रखते हो, एक जूतों का स्टैंड है, उसके अंदर रखते हो, एक स्टैंड है जो जूतों को कलेक्ट करके रखता है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अंदर एक एरिया है जहां पर सिर्फ थॉट्स, यहां पर सिर्फ इंफॉर्मेशन, जहां पे जो पैटर्न्स है वो स्टोर होके पड़े रहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स द्वारा बनाई हुई कहानियां, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता कि विचारों से ही हो जाए, कुछ नहीं होना इससे। तो ये हमें सही तरीके से बार बार सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी अपन इस चीज से पूरा बाहर निकल पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने हमारी जो एनालिसिस है, हमारे जो कॉग्निशंस है, हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो इंटरप्रिटेट करने का तरीका है, जो हमारी इंफॉर्मेटिव लर्निंग को गाइड करता है, उसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे हम अपने कार्डियोफोबिया को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, कैसे हम एंजाइटी से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।